भक्ति रस का ज्ञान होता है। श्री कृष्ण में जो रति है वो गाढ़ होने पर प्रेम नाम से विख्यात होती है। उस प्रेम को भक्ति रस का स्थायी भाव कहते हैं, क्योंकि प्रेम भक्ति रस में प्रधान रूप से नित्य निरवच्छिन्न भाव से वर्तमान रहता है। निम्न श्लोकों में भाव के लक्षण कहते हैं। तथा ही भक्ति रसामृत सिंधो 1/3/1 शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्या सुसाम्य भाग रुचिभिश्चित्त माशून्य कृदसौ भाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेष स्वरूपा प्रेम रूप सूर्य की किरण सदृश एवं रुचि द्वारा चित्त की स्निग्धता संपादन करने वाली भक्ति विशेष का नाम भाव है। टीका रादिनी संधिनी संविदात्मिका चित्त शक्ति की वृत्ति विशेष का नाम शुद्ध सत्व है। रादिनी संधिनी संविदात्मिका चित्त शक्ति की वृत्ति विशेष का नाम शुद्ध सत्व है। शुद्ध सत्व में कभी रादिनी की, कभी संधिनी की एवं कभी संवित की प्रधानता दिखती है। रादिनी प्रधान शुद्ध सत्व को गुह्य या भाव कहते हैं। वही भाव क्रमशः प्रेम भक्ति रूप में परिणत हुआ करता है। भाव शुद्ध सत्व विशेषात्मक है। यह भाव का स्वरूप लक्षण है। भाव प्रेम रूप सूर्य की किरण के सदृश है। सूर्योदय से पहले जैसे किरण दिखाई देती है, उसी प्रकार प्रेम से पहले भाव आविर्भूत होता है। किरण से जैसे अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार प्रेमाविर्भाव से पूर्व भाव के उदय होने से चित्त की मलिनता दूर हो जाती है। प्रेम और भाव सूर्य एवं किरण की भांति स्वरूपतः एक वस्तु है। भाव का तटस्थ लक्षण यह है कि वह चित्त को स्निग्ध कर देता है। भाव का तटस्थ लक्षण यह है कि वह चित्त को स्निग्ध कर देता है, अर्थात जब भाव या रति उदित होती है तब चित्त कोमल हो जाता है। वह स्निग्धता यह है कि भाव के उदित होने पर श्री कृष्ण सेवा की रुचि अर्थात उनकी सेवा करने की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हो आती है। এই দুই ভাবের স্বরূপ তটস্থ লক্ষণ प्रेमेर लक्षण एवं सुन सनातन। ऊपर के प्यारों में भाव के स्वरूप लक्षण तथा तटस्थ लक्षण कहे गए हैं। सनातन अब प्रेम के लक्षण सुनो। तथा ही भक्ति रसामृत सिंधु 1/4/1 सम्यं मश्रुणीत स्वान्तो ममत्वाति स्वयंकितः भावः स एव सान्द्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगद्यते। भाव अत्यंत गाढ़ता को प्राप्त होकर जब सम्यक रूप से चित्त की आर्द्रता संपादन करे एवं श्री कृष्ण में अतिशय ममत्व बुद्धि उत्पन्न कर दे, तभी उस प्रेम कहते हैं, तभी उसे प्रेम कहते हैं। भावटा भावटा ही अति गाढ़ है जो भगवान सहित प्रेम गाढ़ है प्रेम आकार धारण कर। तथा ही भक्ति रसामृत सिंधु 1/4/2 हरिभक्ति विलासे 11/38/11/382 अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति ऋत्युच्यते भीष्म
प्रह्लादोद्धव नारदै। भीष्म भीष्म, प्रह्लाद, नारद, उद्धव जी श्री कृष्ण में ममता को ही प्रेम भक्ति कहते हैं। जो ममता अन्य विषयों में ममत्व शून्य है एवं जो ममता प्रेम रस से प्लावित है, उसी ममता का नाम ही प्रेम भक्ति है। भीष्म, प्रह्लाद, नारद, उद्धव। अगले प्यारों में साधक की प्रथमावस्था से लेकर प्रेम पर्यंत समस्त अवस्थाओं के विकास क्रम का वर्णन करते हैं। कौन भाग्ये कौन जीवेर श्रद्धा यदि है, तबे से जीव साधु संग जे करे। साधु संग हईते है श्रवण कीर्तन, साधन भक्ति है सर्वानर्थ निवर्तन। अनर्थ निवृत्ति अनर्थ निवृत्ति हईते भक्ति निष्ठा है। निष्ठा हईते श्रवण आदि रुचि उपजय। रुचि हईते भक्ति है आसक्ति प्रचुर। आसक्ति हईते चित्ते जन्मे कृष्णे प्रीत्यंकुर। सेई भाव गाढ़ हईले धरे प्रेम नाम, से प्रेम प्रयोजन सर्वानंद धाम। बस किसी भाग्य से अर्थात महत् संगादि जात संस्कार विशेष से किसी जीव में जब श्रद्धा उत्पन्न होती है, तब वह जीव साधु संग करने लगता है। साधु संग में साधु मुख से भगवत लीला कथा आदि सुनता है एवं समय समय पर भगवान नाम रूप गुणों का कीर्तन करने लगता है। श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति का आचरण करते करते समस्त अनर्थों की निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति से भक्ति में निष्ठा उत्पन्न होती है। निष्ठा से श्रवण कीर्तन आदि में रुचि उत्पन्न होती है। रुचि से भक्ति में गाढ़ आसक्ति होती है और आसक्ति से चित्त में श्री कृष्ण की प्रीति का अंकुर अर्थात भाव पैदा होता है और वही भाव जब गाढ़ता को प्राप्त करता है तब प्रेम उसका नाम प्रेम होता है। वही प्रेम ही प्रयोजन तत्व है जो समस्त आनंद का निकेतन है। टीकाकरण बोले क्या? ऊपर के प्यारों में कहा गया है कि अनर्थ निवृत्ति होने के पश्चात रुचि, आसक्ति तथा रति का उदय होता है। रति है रागिनी प्रधान, शुद्ध सत्व की वृत्ति विशेष और अनर्थ है माया की क्रिया। अतः माया की निवृत्ति हो जाने के बाद ही रति का उदय होता है। यह जान लेना चाहिए कि माया के गुणों के संग रहित होने पर ही भक्ति का उदय होता है। माया जितला तार माने अनर्थ निवृत्ति न हुआ पर्यंत रति आसीबनी। माया के 3 गुण है, सत्व, रज एवं तम। जब रज व तम प्रधान रहते हैं तब माया को अविद्या कहते हैं और जब सत्व गुणों की प्रधानता रहती है, रज व तम के तिरोहित हो जाने पर तब माया को विद्या कहते हैं। विद्या माया और विद्या माया। इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि विद्या की भी निवृत्ति हो जाने पर, माया के समस्त गुणों के संग रहित हो जाने पर तभी भक्ति का उदय होता है। मन एवं चित्त जब शुद्ध सत्व के साथ तादात्म्य प्राप्त करते हैं एवं अप्राकृत तत्व लाभ करते हैं, तभी
भक्ति की योग्यता अथवा भगवान को जानने की योग्यता प्राप्त होती है। देखो मन और चित्त उभय कौन कर क्या सहित तादात्म्य कर शुद्ध सत्व के साथ शुद्ध सत्व सहित जो तादात्म्य कर कौन उत्पन्न होती भक्ति एवं अपराकृतत्व लाभ करते हैं। हाँ। तभी भक्ति की योग्यता अथवा भगवान को सीताई गौर सीतानाथ की जय 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 श्री राधे। राधा मदन गोपाल की जय। प्राकृतिक इंद्रियों द्वारा हाँ। तो अप्राकृत भगवान को जाना जा सकता ही नहीं। अतः अविद्या तथा विद्या की निवृत्ति के बाद ही जब चित्त शुद्ध सत्व से तादात्म्यता प्राप्त करता है तभी भक्ति की योग्यता प्राप्त होती है। क्लीयर देखना कहीं कौन जे आगुरु आमर साधारण तो भावना थाए धारणा थाए जे विद्याटारू केमती आम पढ़ा कौन दरकार विद्या तो दरकार विद्या अविद्या और विद्या तो अविद्याटा कहले रजगुण तमगुण प्रधान होते अविद्या अविद्या माया आ सत्वगुण प्रधान होता विद्या माया ये सत्व और रज तम तीन गुण ऊपर को जाइकी शुद्ध सत्वर जिते आमर तादात्म्य भाव आसो से भक्ति भक्ति बीज अंकुर हम से योग्यता प्राप्ति हम से ना। सारांश यह है कि साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते पहले रजस्तमयी अविद्या नाश होती है। हाँ। तब चित्त केवल सत्वमयी विद्या द्वारा अधिकृत रहता है। बस उस अवस्था में चित्त शक्ति का विकास रूप शुद्ध सत्व प्रतिफलित होकर क्रमशः विद्या को भी तिरोहित कर देता है। तब चित्त माया के सम्यक रूप से तिरोहित हो जाने पर शुद्ध सत्व के आविर्भाव की योग्यता प्राप्त करता है। शुद्ध सत्व के स्पर्श से जब चित्त उसके साथ तादात्म्यता प्राप्त करता है, शुद्ध सत्व के स्पर्श से जब चित्त उसके साथ तादात्म्यता प्राप्त करता है तब उस चित्त में शुद्ध सत्व आविर्भूत होकर रति रूप में परिणत होता है। रति जाता है। साधन भक्ति माने श्रवण कीर्तन आदि का अनुष्ठान करते समय समस्त अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। श्रवण और कीर्तन रे साधन होती भुक्ति मुक्ति स्पृहा आदि दुर्वासनाओं का नाम अनर्थ है। अनर्थ माधुर्य कादम्बिनी में 4 प्रकार के अनर्थ कहे गए हैं। एक दुष्कृत जात दुरभिनिवेश द्वेष राग आदि को दुष्कृत जात अनर्थ कहते हैं। 2 सुकृत जात स्वर्गलोकों के सुख के अभिनिवेश आदि को सुकृत जात अनर्थ कहा गया है। सी अनर्थ स्वर्ग दुष्कृत जात बोला दुष्ट राग दुष्ट ये स्वर्ग सुख रूप। 3 अपराध जात नामापराध सेवा अपराध आदि अपराध जात अनर्थ है। और 4 भक्ति जात अनर्थ वे हैं जो भक्ति की सहायता से धनादि लाभ पूजा प्रतिष्ठा पाने की कामनाएं हैं। वे भक्ति से ही उत्पन्न होकर भक्ति को ही नाश कर देती है। इन 4 प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति 5 प्रकार की कही गई है, जिसका उल्लेख भूमिका में द्रष्टव्य है। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति रति तथा प्रेम इस प्रकार साधक में भक्ति का विकास क्रम वर्णन किया गया है। अनर्थ निवृत्ति पर निष्ठा निष्ठारु रुचि रुचिरु आसक्ति
रति प्रेम रति तापर प्रेम आग श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया साधन मुक्तिटा करेंगे भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति अनर्थ निवृत्ति हम तापर निष्ठा आसो निष्ठा आसो निष्ठार रति हम हाँ आसक्ति हम रति प्रेम रति प्रेम में ममता को ही प्रेम भक्ति कहते हैं। श्री कृष्ण में ममता को ही प्रेम भक्ति कहते हैं। हाँ। जो ममता अन्य विषय में ममत्व शून्य है, अच्छा, एवं जो ममता प्रेम रस से प्लावित है, हाँ। उसी ममता का नाम ही प्रेम भक्ति है। इमान तो विधि भक्ति वैदिक भक्ति रागानुआ भक्ति तो उच्चतर कथा रागानुआ ही प्रयोजन तत्व विधि भक्ति प्रयोजन तत्व नहीं रागानुआ ही प्रयोजन तत्व तुम्हें रागानुआ कथा पढ़ुला बेले विधि भक्ति दृष्टांत दे रागानुआर दृष्टांत एकमात्र ही गोपीनाथ छाड़ा एम सबू भीष्म उद्धव नारद प्रहलाद ये सब ध्रुव सबू वैदिक भक्ति सुझी विधि भक्ति रागानुगा भक्ति केवल गोपी मान जी तेणु से हूँ प्रयोजन तत्व प्रयोजन तत्व कहवा गले जो कहवा जाऊँ एक तो ये क्या अपेक्षा कर अपेक्षा नथिला बेले आम स्तर से कथा को चर्चा कला बेले निस्तार या ही सृष्टि होता भितर जे सत्य कहले ही अप्रिय अप्रिय हम बाबा यहाँ को टे उदाहरण देके बुझेले ही जना पड़ी कहीं तत्वतः यहाँ सत्य कहले अप्रिय हो तो सर्वदा कौन सत्यटा अप्रिय हो से कथा पूरा पड़ी साधक से केते दूर तार योग्यता अच्छी ग्रहण कर जमीक अपुर आसी कहले पिता माता मत पठे हाँ पिता माता पठे नहीं जी कृष्ण बलराम नंद कहले पिता माता आम तो पिता माता पिता माता कौन कह पिता माता कह आम तो कहीं तो कहलु केत बड़ आश्चर्य चमत्कार चकित है आम के कहलु मथुरा नहीं जा भी अपुर से कौन कहे भाषा कि भाषा कहीकि सत्यटा कहले अप्रिय हो कौन कहीकि संतोष करे कही सारे पिता माता कहते कहीं बाबा अप्रिय से कथा तो पड़ी एत गोटे अप्रिय जिनसा हाँ कहवार कौन से एक वर्ष समय था हाँ से कथा ଯଦି ନ କହୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ମା ବା ନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଛାଡ଼ିବାଟା ବାସ୍ତଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାକୁ ଏଭଳି ସବାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ହେଇଯାଇଛି ବା ଏଭଳି ସେଥିରେ ସେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ସେ ହଂସର ଯୋଉ ପ୍ରତାପ ସେ ଛାଡ଼ି ଜମା ଦେବେନି ଯିବାକୁ से तो सठी छाड़िया प्रश्न तेणु ताकू ही खंडन करने बाध्य होती पिता माता कहते
ବା ସତ୍ୟତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବା ଲୀଳାର ଏକ ପରମ ଚରମ ସତ୍ୟ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ ତେଣୁ ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବସ୍ୱ ନାଶ ହେଉ। ଏତେ ଯେ ଆଘାତ ଦେଇକି ମା ଦତ୍ତାଙ୍କ କି ତା ତୁଳନା କରିବ? ମଥୁରା ମୂଳ ଯୋଉ ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁ ଭୁବନ, ସେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ କାହାର ଛାତି ରହିବ? ଏମିତି କୋଉ ମା ଅଛି କୋଉ ପିତା ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ତାକୁ ସହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। କୋଳରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏହା ସତ୍ୟ, କୋଉଟା ସତ୍ୟ? ଅପୁର କୋଉଟା ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, କୋଉଟା ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ବା ବିଚାର କଲେ ସତ୍ୟ କୋଉଟା? ଭାବୁକ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ କୋଉଟା ସତ୍ୟ? ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ବି ବଢିଯିବ। ତେବେ ଲୀଳାକୁ ପୁଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେଲେ କାହାକୁ ତ ଜଣକୁ ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହାକୁ ଜଣକୁ ମିଥ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଖ୍ୟ ଗଣ ରୂପରେ ତ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଏ ସ୍ତରରେ ହୃଦୟକୁ ପଥର କରିବାକୁ ପଡିବ। ପଥର କାହିଁକି କୋଉଠି ମଥୁରାଠୁ ଦ୍ୱାରକାଠୁ ଯେତେ ଲୀଳା ସବୁ ହେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉଥିରେ ବି ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ, କୋଉଥିରେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ନନ୍ଦଦୋଷଙ୍କୁ କେମିତି ସେ କରୁଥିଲେ, ସେ ଜୟଦେବ କେମିତି ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। क्रिया अनर्थ निवृत्ति, तापर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति तथा प्रेम। इस प्रकार साधक में भक्ति का विकास क्रम वर्णन किया गया है। तथा ही भक्ति रसामृत सिंधु आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ही स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तमः अथा शक्तिस्तमो भाव ततः प्रेमाभ्युदंचति साधका नामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। आदि में श्रद्धा, श्रद्धा से पूर्व महत् कृपा रूप संस्कार, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर भजनांग में निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर रति या भाव एवं उसके पश्चात प्रेम का उदय होता है। साधकों में प्रेम के आविर्भाव का यही क्रम है। आदि में किंतु श्रद्धा कैसी होती है? उसका मूल साधु संग एवं उन महत् पुरुषों की कृपा से जो एक संस्कार विशेष उदय होता है। तथा ही भागवते 3/25/25 कपिल शतांग प्रसंगान मम विद्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनः कथाः तजो शणाद सुपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमिष्यति। श्री भगवान ने कहा है महत् पुरुषों के साथ घनिष्ठता से संग करने से निकट निवास एवं कथोपकथन होने से मेरी महिमा को प्रकाशित करने वाली मेरी कथाएं उदित होती हैं, जो हृदय और कानों को तृप्त करती है। पूर्वक उन कथाओं का आस्वादन करने से अपवर्ग वर्त्म स्वरूप जिनकी प्राप्ति के रास्ते में मुक्ति पड़ी मिलती है, मुझमें श्रद्धा, रति तथा प्रेम भक्ति की क्रमशः उत्पत्ति होती है। विशेष टीका आदि लीला 1/25 श्लोक में द्रष्टव्य है।
साधु संग एवं महत् कृपा से श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। यही बात ऊपर के श्लोक में कही गई है। जहार हृदय एई भावांकुर है, ताहाते एतेक चिन्ह सर्वशास्त्रे कय। जिसके हृदय में भाव का या रति का अंकुर उदय होता है, सर्वशास्त्रों में उसके निम्नलिखित लक्षण वर्णन किए गए हैं। तथा ही भक्ति रसामृत सिंधु 1/3/25 और 26। ख्यान्तिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मानु शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद् सतिस्थले इत्यादयोनुभावः सुजात भावांकुरे जने। जिनके चित्त में प्रेम का अंकुर मात्र उत्पन्न होता है, उन सब महापुरुषों में ख्याति यानी क्षोभ शून्यता, अव्यर्थ कालता, किसी समय का भी भगवत विषय को छोड़कर व्यर्थ प्रयोग न करना, विराग, मोह रहितता, मान शून्यता, आशा बंध, सदैव भगवत कृपा प्राप्ति की आशा युक्त होना, समुत्कंठा, सदा नाम गान में रुचि, भगवत गुण कथन करने में आसक्ति एवं भगवत लीला स्थल मैंने वृंदावन आदि में प्रीति इत्यादि ये सब लक्षण होते हैं। अगले प्यारों में इन लक्षणों का तात्पर्य वर्णन करते हैं। ये नव प्रीत्यंकुर जार चित्ते है, प्राकृत क्षोभे तार क्षोभ नहीं है। इस प्रीति का नवीन अंकुर अर्थात भाव जिसके हृदय में उत्पन्न होता है, उसका चित्त प्राकृत क्षोभों में अर्थात पिता माता स्त्री पुत्र आदि के सुख दुख से अथवा मृत्यु आदि से या सांसारिक किसी भी आपदा विपदा से दुखी या विषन्नता को प्राप्त नहीं होता। यह ख्याति का लक्षण है। ख्याति जो संसार किए घर बंधु बांधव आत्मीय बा अति निकटतर जागु भावुले मनरे एमती लोकर वियोगरे जो चित्त अवसीर्ण हो जाऊँ सुख दुख जो सुख दुखी होबा ये जो भावटा रही था यहाँ रही गोपमान रासू गला बेले एसबू दृश्य देखा हाँ कि संसार एभली जातीय संबंध अच्छे संसार रे जो संबंध को गोपमान को अटकला अटकी पारा तावार्दमाणा पति भी पितृ भ्रातृबंधु भी गोविंदा प्रभुतान अपहृतात्मान हाँ गोविंदा अपहृतात्मान न निवर्तन्त मोहिता ना मोहिता तावार्दमाणा पति पितृ भ्रातृबंधु भी गोविंदा अपहृतात्मान न निवर्तन्त मोहिता माने गोविंद गोपमान आत्म के बड़ी अपहरण कर न पिता न माता न पुत्र पति भी पितृ भी भ्रातृ भी यही अटकी पारे कौन संबंध ये बलवत्र हो पारा सर्वोपरि बलवत्र गोविंद अपहृत जो कर आकर्षण कर संबंध ही सर्वोपरि बलवत्र पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नति विलंगते त्याच्युता गता
गतिविदास्तव गीतमोहिता कि तव जोषित कस्त्यजेन्निसी। ये सब सृष्टि करिकी निज गुण सब दया करिकी टाणिकी आणल पिता पुत्र समूह छड़ेल आए निश्चय अंधा रात्रि कि ना आमको एकांत दूर करिकी पलैच कोठी रहुच एटा तम व्यक्त आप किए करियो राव के करे आउ द्वितीय पुरुष के ना ये काम करिया एमती कार हृदय पत्थर अच्छी ये करियो ए कथा तो पत्थर हृदय तुम एटा माने बाबा एटा भगवान को दोषी करुछंती किंतु ता भितर की जे प्रेम अछि अंतराल की जे प्रेम रहस्य संविदम या योदयम रहस्य संविदम एकांतरे आपनकर जो वार्ता रहस्य आलाप रहस्य कथारे जो आनंद थाए वास्तव कथारे से आनंद थाए मु सत्य कहूची एतरे आनंद नहीं मिछरे जो आनंद अच्छी रहस्य रहस्य संबित एथि जो संवाद तुम आमर जो है रहस्यर कथबार्ता जो है रहस्य संबित हृदय दो हृदय को से भली कर असमय कर हृदय को असमय कर तापर कौन कर रहस्य रहस्यताननं प्रेम वीक्षा। देखो मुख पद्म रहस्यता रहस्यता आनंद जो अधर जो मधुरता जो चाहानी कटाक्ष सब गुड़ा मन पकड़ से जो प्रेम उत्पन्न कर से मुखमंडल सुंदरता को जो आमको जो हृदय जो आंदोलित हो प्रसन्नता प्रेम प्रसन्नता प्रसन्नता केते प्रकार प्रसन्नता अच्छे प्रेम प्रसन्नता मुखमंडल ओ आहरी चमत्कार बहुत आकर्षण ओ भोक शोष भय क्रोध मोह सब से दूरे देव खाली प्रेमिकर मुख चारि चक्षु मिलन हो कहनी से कथा से समय जो व्यथा कहनी प्रसन्नता रहस्य संविदो हृदयोदयम् हृदय उत्सव लगे हृदय महोत्सव लगे रहस्यताननं प्रेम वीक्षणम् बृहदूर श्रियो वीक्षवामते मुहुरति स्पृहा। ये जो मुहूर्त एक मुहूर्तर हृदय को ये गोटे माने रोग सृष्टि भीतर ये रोग कहीं भल कर भल करने टिके दर्शन हो गला आमर तुम आमर पर्सनालीटी अच्छी किंतु भगवान तो भगवान जगत उद्धार करने तो जहाँ आवरण नहीं करुच आमर जो पर्सनालीटी संबंध तुम आमर अच्छी केवल ब्रजवासिनी ब्रजबनौकसा व्यक्तिगत जिन तुम आमर गोटे अच्छी ना नहीं तो सेटा तो संबल कर देखादेवा कथा तेज यही जो रहस्यमय बा प्रयोजन तत्व केवल एकांत प्रयोजन तत्व मान शून्यता से ख्याति विषय ख्याति बोले कौन जिनके चित्तों में प्रेम का अंकुर मात्र उत्पन्न होता है उन सब महापुरुषों में ख्याति माने क्षोभ शून्यता अव्यर्थ कालता किसी समय का भी भगवत विषय को छोड़कर व्यर्थ प्रयोग न करना विराग माने मोह रहितता मान शून्यता आशा बंध माने सदैव भगवत कृपा प्राप्ति की आशा युक्त होना समुत्कंठा
सदा नाम गान में रुचि, भगवत गुण कथन करने में आसक्ति एवं भगवत लीलास्थल श्री वृंदावन आदि में प्रीति पंखा पंखा बोला इत्यादि ये सब लक्षण होते हैं। भाई भागवते 1/19/15 तम मोपयातम पतिजंतु विप्रा गंगा च देवी सुत चित्त मिसे द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षगो बादश त्वलं गायत विष्णु गाथा। हे विप्रगण, मैं आपकी शरणागत हूँ एवं मैंने श्री भगवान को चित्त में धारण कर लिया है। आप मुझे अंगीकार कीजिए, श्री गंगा जी भी मुझे अंगीकार करें। द्विज प्रेरित कोई माया हो या तक्षक ही हो, वो मुझे दंशन करे, मुझे उसकी कुछ चिंता नहीं है। आप श्री विष्णु कथाओं का गान कीजिए। ये यथेष्ट है नहीं। परीक्षित जी महाराज कहते और महाराज जोटा कहते ये यथेष्ट है। ये ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବାବା। ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରୟୋଜନ ତ ପଡିଛି। ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ ହଁ, ଏଠି ଗୋପୀମାନେ ଯୋଉଟା କରିକି ଯାଇଥିଲେ ରାସକୁ, ଏଇଟା ହିଁ ୟା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ତାବାଦମାଣା ପତି ପିତୃ ଭାତୃବନ୍ଧୁ ଗୋବିନ୍ଦା ପ୍ରତାତ୍ମା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତ ମୋହିତା। ये जो संबंध तत्व संसार जो निबिड़ गाढ़ता जो संबंध तत्व रही महाराज संतान प्रति, स्त्री स्वामी प्रति, गाईर बाछुरी प्रति, बाछुरी गोड़ा गाई गोड़े थंद लगे बाछुरी को तो बांधि दी रोषे बसी निजे वेशभूषा हाउस ଅସୁବିଧା ହଉଛି ନାଇଁ। ଜଣେ ମା ମାନେ ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଗାର ଯେତେବେଳେ ହଅନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଟିପା ଲଗାନ୍ତି ବା କଣ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଲଗାନ୍ତି, ଦେହରେ ବସ୍ତ୍ର ଥାଏ କି ସେ ଅବସ୍ଥା, ସେ ବସ୍ତ୍ରଟା ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟ ବୁଝିପାରିଲାନ୍ତି। ସବୁ ଗୁଡାକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜିରୋ ହେଇଗଲା, ପାଗଳି ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ये हूँ आप ये प्रयोजन तत्व पर दृष्टान परिवृत सापग्रस्त हो दृष्टान नहीं, ये दृष्टान भी यथेष्ट नहीं हो पारे धारणा हो पारे। प्रथम अंकुर कहते बाबा, अंकुर बोली कहते जोटा ये जो प्रीति अंकुर बोली। पाठ कर कृष्णेर संबंध बिना काल नहीं जाए। जिसके चित्त में श्री कृष्ण प्रीति का अंकुर उत्पन्न हुआ है, वह हर समय श्री कृष्ण संबंधी कथावार्ता सेवा कार्य ही करता रहता है। इसका श्री कृष्ण संबंध रहित काल नहीं जाता। यह अव्यर्थ कालता का लक्षण है। माने कौन समय बिना कृष्ण स्मृति जीव माने जीवन ना व्यर्थ हेनी। तथा ही भक्ति सामद सिंह एटा शुणु तो आमर तो अधा भाग व्यर्थ रे गाल भल शुणु तो प्रयोजन तत्व प्रणाली कौन ताकू भल शुणु तो आम जो समय को वास्तव कृष्ण संबंध लगौचे ना व्यर्थ लगौचे। केते समय आमर कृष्ण ज्ञान रोचे, केते समय व्यर्थ माने वृथा ज्ञान रोचे, व्यर्थ नौ ज्ञान। आध जन्म हम देव आईन जरा शिशु कत दिन बेला विधुवन रमणी रतिर से मा तनु तुहे भजव बेला। विधुवन माने विश्व सुख विधुवन रमणी। तथा ही भक्ति सामुद सिंधु बाग्भिस्तवन्तो मनसा स्मरन्त सन्तन्वा नमस्तोऽप्यनिशं न तृप्तः भक्ताः श्रवण्नेत्रजलः
समग्र मारुहरे रेव समर्पयन्ति। निरंतर वाक्य द्वारा स्तव, मन के द्वारा स्मरण एवं शरीर के द्वारा प्रणाम करते हुए परितृप्त न होकर भक्तगण नेत्रों से जल प्रवाह करते हुए श्री हरि के ही उद्देश्य में सेवा में अपना समस्त परमायुष काल जीवन अर्पण कर देते हैं। वाह, मन माने शरीर को प्रणाम करिकी मन को चिंतन करेगी, हाँ आउ निरंतर वाक्य द्वारा स्तव, वाक्य द्वारा स्तव करिकी देखो काय मन वाक्य हो गला आउ परितृप्त न हो भक्तगण नेत्रों से जल प्रवाह करते रहते हैं। कथा ठीक अच्छी चाल चल ठीक अच्छी आखि ठीक नाक ठीक अच्छी। भुक्ति सिद्धि इंद्रियार्थ तारे नहीं भाय, जिसके चित्त में वृत्ति का अंकुर जन्मा है उसे भोग इस लोक में एवं परलोक में अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां तथा इंद्रियों के विषय भोग, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, स्त्री पुत्र आदि ये सब अच्छे नहीं लगते। तथा ही भागवते 5/14/43 जो दुष्ट जानदार सुतान रुद्राज्यं हृदिस्पृशः जहो जुबैव मलव उत्तम श्लोक कलालसः। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा है, भरत महाराज ऐसे विरक्त थे कि उन्होंने उत्तम श्लोक कृष्ण के लिए लालायित होकर यौवन काल से ही दुस्त्यज्य कठिनता से छूटने वाले एवं मनोज्ञ मनोहर प्यारे स्त्री पुत्रों को, सुहृद जनों को एवं राज्यों को मलबत निष्ठा के समान जानकर त्याग कर दिया था। भक्तों में विराग का यह आदर्श है। सर्वोत्तम आपना के हीन करी माने, इस प्यार में मान शून्यता का तात्पर्य कहते हैं। जिसके चित्त में भक्ति का अंकुर उगता है वो सर्वश्रेष्ठ होकर भी अपने को सबसे अधम व दीनहीन मानता है। ताले ये निज पर साधन को आदि रख अपना सर्वोपरि हीन करी माने प्रयोजन तत्व उपरे प्रेम रागानुगा गुप्यानुग द्वारा जो वास्तव कृष्ण सेवा मिले परत्या भाव ताको सर्वोपरि पताका उड़ा है तापर ना ये सबको सेवा पाइबापी हेले सर्वोपरि आपना हीन करी माने सर्वोपरि आपना हीन करी मानिबा केते दूर आमको भल लगुच आज रात आमर विचार हो तापर काली आज ठाकुर कहवा कौन आमर वृत्ति या कौन आप कौन औषध अच्छे आज विश्राम देवा।